नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। अमित शाह के बिहार दौरे से जेडीयू में हड़कंप मच गया है। नीतीश कुमार की पार्टी में टूट हो रही है, इस्तीफों का दौर शुरू हो गया है। इस बीच सीट शेयरिंग को लेकर भी बवाल मचा हुआ है। एनडीए टूटता हुआ दिखाई दे रहा है और नीतीश कुमार ने अमित शाह को एक चैलेंज भी दे दिया है। क्या चैलेंज है वो, प्रियंका मेरे साथ मौजूद है, वो बताएंगी। प्रियंका, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रियंका, क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारने जा रहे हैं? क्यों ऐसी चर्चाएं हो रही? इस बार ऐसा लगता है हिमांशु की नीतीश कुमार के लिए पलटी मारना जरूरी नहीं बल्कि मजबूरी बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि उनकी पार्टी जेडीयू खत्म होने की कगार पर दिखाई दे रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि जब ये लोग वक्फ कानून लाए तब जेडीयू में धड़ाधड़ इस्तीफे हुए, इस्तीफों की झड़ी लग गई। पूर्व विधायक से लेकर पदाधिकारियों ने, बड़े बड़े दिग्गज नेताओं ने और नीतीश कुमार के करीबियों तक ने इस्तीफे पर इस्तीफे दिए और एक बार अब फिर से वही होता हुआ नजर आ रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंस गया है। फिलहाल अब इन सब के बीच जेडीयू के नेताओं ने बगावत कर दी है, क्योंकि जेडीयू के नेता तो तैयार बैठे हैं चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी है कि सीटें देने के लिए तैयार नहीं है। इन सब के बीच एक तरफ नीतीश कुमार ने कमान संभाली है तो वहीं दूसरी तरफ सामूहिक इस्तीफा हुआ है। बिग ब्रेकिंग निकलकर सामने आई है हिमांशु। खबर है कि सीएम नीतीश कुमार को बड़ा झटका लगा है और जेडीयू के 10 वरिष्ठ पदाधिकारियों ने सामूहिक तौर पर पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। तो एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह अपनी चाणक्य नीति भिड़ा रहे हैं। अमित शाह ने बिहार का दौरा किया है और उसके ठीक बाद एनडीए खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें, एनडीए में तो इतनी तगड़ी बगावत दिखाई दे रही है कि ये लोग मंच तक पर भिड़े जा रहे हैं। खबर निकलकर सामने आई कि बिहार में एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन में भारतीय जनता पार्टी के विधायक का विरोध हुआ है। मतलब आप समझ सकते हैं, एनडीए का सम्मेलन था, उसमें एनडीए के नेता मौजूद थे, जेडीयू के पदाधिकारी मौजूद थे और जेडीयू के ही नेताओं ने बीजेपी के विधायक का विरोध कर दिया। इतना तगड़ा विरोध हुआ कि एनडीए के कार्यकर्ता ही आपस में भिड़ गए। ये तो हाल हो चुका है। और इसके ठीक एक दिन पहले मैं आपको बता दूं, खबर ये निकलकर सामने आई कि मंत्री और विधायक के जो समर्थक हैं आपस में भिड़ गए, कुर्सियां एक दूसरे को चलाकर मारी हैं। हाल तो ये हो चुका है। तो इन तस्वीरों से, इन खबरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जेडीयू में तो दो फाड़ है ही है, उसी के साथ एनडीए भी खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल स्थिति को नीतीश कुमार ने भांप लिया है और इसी के चलते नीतीश कुमार ने अचानक से बिहार के चुनावों को लेकर बिना भारतीय जनता पार्टी की सहमति के उम्मीदवारों की घोषणा करना शुरू कर दिया है। आप अच्छे से जानते हैं, सम्राट चौधरी भी मंच पर मौजूद थे और एकदम से नीतीश कुमार ने अपने प्रत्याशी का हाथ खड़ा कर दिया। मामला आप जानते हैं कि राजपुर का मामला है और यहाँ पर संतोष कुमार निराला जो कि पूर्व विधायक हैं, उनको लेकर नीतीश कुमार कहने लगे कि बताइए इनको जिताएंगे या फिर कि नहीं जिताएंगे। मतलब अभी सीटें फाइनल नहीं हुई। ऐसा पहली बार हो रहा है कि एनडीए में सीटें फाइनल ना हो, उसके पहले घटक दल जो सीटों का उम्मीदवार है उसकी घोषणा कर दे, वो भी भरे मंच से कर दे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नीतीश कुमार कितना बुरा फंस गए हैं। नीतीश कुमार डैमेज कंट्रोल करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन डैमेज कंट्रोल करना अब उनके हाथ से बाहर दिखाई दे रहा है। आपको बता दें हिमांशु, खबर ये निकलकर सामने आई थी, दावा ये किया जा रहा था कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो चुका है और इस फॉर्मूले के तहत जेडीयू 102, भारतीय जनता पार्टी 101, एलजेपी 20, हम 10 और आरएलएम 10 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इसके बाद से जैसे ही ये खबर निकलकर सामने आई, बगावत हो गई और इतनी तगड़ी बगावत हुई कि चिराग पासवान को 20 सीटें मिली, वो कहने लगे कि हम 40 सीटों पर लड़ेंगे। और जितन राम मांझी, जिनको बोलने तक का अधिकार नहीं है, वो कहने लगे कि अगर मैं 13 सीटें नहीं दोगे तो हम 100 सीटों पर लड़ेंगे। मतलब ये वो जितन राम मांझी जो कि अमित शाह के ऑफिस के बाहर लाइन लगाए रहते थे, अमित शाह बातचीत नहीं करते थे, मीटिंग नहीं करते थे, अकेली सीट एक सांसद है और कहने हमें 13 सीटें चाहिए वरना हम 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। मतलब तगड़ी बगावत है। फिलहाल इन सब के बीच में आपको बता दूं कि अमित शाह या फिर यूं कहें बीजेपी आला कमान ने पलटी मार दी है। जो 102 सीटें देने वाले थे जेडीयू को बड़े भाई की भूमिका में रखने वाले थे, इसको लेकर अब पेच फंस गया है। एक तरफ बीजेपी ने पलटी मारी है, दूसरी तरफ नीतीश कुमार भी पलटी मारने को तैयार दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए नीतीश कुमार ने जेपी नड्डा से मुलाकात नहीं की। स्थिति को संभालने के लिए जब जेपी नड्डा बिहार पहुंचे तो नीतीश कुमार ने कहा कि आपकी बात का कोई वक्त ही नहीं है, हम आपसे मीटिंग करके क्या करेंगे। जब जेपी नड्डा स्थिति को नहीं संभाल पाए तो उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह भागे भागे बिहार पहुंचे और बिहार जाने के बाद मैं आपको बता दूं, जब से अमित शाह का दौरा हुआ है, खबरें ये निकलकर सामने आ रही है कि जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी में सीट शेयरिंग को लेकर
डील पक्की हो गई है। एक तरफ डील पक्की हुई है, दूसरी तरफ जेडीयू में बगावत हो रही है। आपको बता दें कि इतनी हालत खराब है भारतीय जनता पार्टी के बिहार में कि जेपी नड्डा बीजेपी के दफ्तर तक में नहीं घुस पाए, इतना तगड़ा विरोध हुआ। और विरोध का आलम तो ये हो चुका है कि गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस बार भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में ना मीटिंग करके होटल में मीटिंग की है। मुख्यमंत्री आवास पर मीटिंग नहीं हुई है, मीटिंग हुई है होटल में, 20 मिनट की बातचीत हुई है और इस बातचीत के बाद भी कुछ तय होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। फिलहाल जैसे हालात है, साफ दिखाई दे रहा है हिमांशु की नीतीश कुमार के लिए ना घर के रहे ना घाट की स्थिति बन चुकी है और वो बुरी तरीके से फंस गए हैं। क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी के सुनते हैं तो जेडीयू के नेता बगावत कर देते हैं और जेडीयू के नेताओं के सुनते हैं तो भारतीय जनता पार्टी मानने के लिए तैयार नहीं है। फिलहाल अब इन सब के बीच बिहार के चुनावों में क्या होगा और एनडीए का क्या होगा, ये देखना होगा। बिल्कुल प्रियंका, पेज तो फंसा हुआ है, लेकिन सवाल यहाँ पर ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की साख दांव पर है या तो मोदी जी की कुर्सी दांव पर है, क्योंकि नीतीश कुमार एक अहम घटक दल है और उनके साथ गड़बड़ करेंगे तो फिर पेज फंस जाएगा। ऐसे में अमित शाह को खुद ही उतरना पड़ रहा है। ये संकेत दे रहा है कि अंदर खाने स्थिति सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। और जाहिर सी बात है कि जो बिहार का चुनाव है हिमांशु, ये एक अग्नि परीक्षा होने वाला है गुजरात लॉबी के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा और वो दमखम अब दिखाई नहीं दे रहा है। और मोदी जी अगर बिहार चुनाव में थोड़ा भी टाला मटोल हुए तो सिर्फ नीतीश कुमार नहीं, नायडू भी हाथ छुड़ा लेंगे। वैसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर 75 का होने के बाद मार्गदर्शक मंडल में शामिल होने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। इन सब के बीच बिहार चुनाव अग्नि परीक्षा है। अब इस अग्नि परीक्षा में अमित शाह अपनी क्या चाणक्य नीति भिड़ाएंगे और कैसे मोदी की कुर्सी बचाएंगे, ये देखना होगा हिमांशु। आपको बता दें कि बेगूसराय अभी अमित शाह पहुंचे थे और बेगूसराय को लेकर खबर ये निकलकर सामने आई कि गुटबाजी और कोर वोटर्स की नाराजगी दूर करने के लिए अमित शाह बेगूसराय पहुंचे हैं। लेकिन बेगूसराय में अमित शाह की कितनी तगड़ी फजीयत हुई, वीडियो छोटा सा है, अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। हर बार झूठा नैरेटिव फैलाते। अभी अभी ये राहुल बाबा यात्रा कर गए ना भाई। यात्रा का विषय क्या था उनका बताओ तो जरा। अरे यार, वोट चोरी नहीं था, मैं बाद में बताता हूं क्या था। तो बेगूसराय में अमित शाह का कार्यक्रम हुआ, मंच पर अमित शाह मौजूद हैं, सामने भारतीय जनता पार्टी के 10 जिलों के 2500 कार्यकर्ता पहुंचे हैं। अब कार्यकर्ताओं से अमित शाह सवाल करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जवाब आएगा कि राहुल गांधी ने घुसपैठिया बचाओ यात्रा निकाली थी। लेकिन पब्लिक ने, वहां के मौजूद कार्यकर्ताओं ने कह दिया कि वोट चोरी यात्रा का मुद्दा था। इस पर आप देख सकते हैं कि अमित शाह कितना खिसिया रहे हैं। भरे मंच पर अमित शाह की डबल फजीयत हुई है, अमित शाह की हालत खराब है और अमित शाह ने स्थिति को भांपते हुए इसीलिए बीजेपी दफ्तर में एंट्री तक नहीं मारी है हिमांशु, होटल में मीटिंग हुई है। फिलहाल इस होटल में हुई मीटिंग का क्या असर होगा और जिस तरीके से नीतीश कुमार ने भी सीक्रेट मीटिंग की है, उसके बाद नीतीश कुमार का क्या फैसला होगा, ये देखना होगा। बिल्कुल प्रियंका, अपने आप में कहीं ना कहीं गठबंधन में दरार पड़ती हुई दिखाई दे रही है। अमित शाह खुद बेचैन है और जैसा कि मैंने कहा, ये बीजेपी की साख का नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी का भी सवाल है। बिहार चुनाव बहुत ज्यादा दिलचस्प हो रहा है दोस्तों। अभी तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं है और किस तरह से हंगामा हो रहा है, अपने अपने उम्मीदवार घोषित किए जा रहे हैं, ये दिखा रहा है कि स्थिति सही नहीं है। आपकी क्या राय है इस विषय पर, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिए।